हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। आज है 28 फरवरी 2025 और आज हम जानेंगे लेटेस्ट हु इज़ हु, यानी कि आज की डेट में 28 फरवरी को किस पद पर कौन आसीन है। इसमें हम भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विभिन्न केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और दूसरी संवैधानिक संस्थाओं पर आसीन, उच्च पदों पर आसीन लोगों के बारे में जानेंगे। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बदलती रहती है, क्योंकि इन पदों से लोग रिटायर होते हैं, दूसरे लोगों को नियुक्त किया जाता है, अन्य कारणों से भी इनमें परिवर्तन होता रहता है। तो इसीलिए मैं इसमें डेट भी बता रहा हूँ कि आज के दिन 28 फरवरी को तो ये लोग हैं, बाद में ये बदलती भी रहती है। तो इसके बारे में हमें अपनी जानकारी अपडेट रखनी चाहिए। और ये अधिकांश जानकारी हमने भारत सरकार के नेशनल पोर्टल और विकिपीडिया से ली है। तो इन वेबसाइट्स को मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं इन लोगों से अपना परिचय। शुरुआत करेंगे भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से। तो भारत में सर्वोच्च पद यानी हाईएस्ट ऑफिस राष्ट्रपति का होता है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक यानी कि फर्स्ट सिटीजन भी कहलाता है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जुलाई 2022 से राष्ट्रपति के पद पर आसीन है। हमारे देश के उपराष्ट्रपति हमारे देश के उपराष्ट्रपति भारत के द्वितीय नागरिक भी कहलाते हैं। जैसे राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, इसी तरह से उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय नागरिक होता है। तो श्री जगदीप धनखड़ जी हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति होने के अलावा ये राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। तो श्री जगदीप धनखड़ जी 11 अगस्त 2022 से राष्ट्रपति के पद पर हैं और इससे पहले ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। फिर आते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, और श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। 26 मई 2014 से ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और लगातार तीसरी बार ये 2024 में प्रधानमंत्री चुने गए। प्रधानमंत्री बनने से पहले ये गुजरात के मुख्यमंत्री भी कई वर्षों तक रह चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री संजीव खन्ना जी हैं, जो 11 नवंबर 2024 से इस पद पर हैं। फिर हैं लोकसभा के स्पीकर यानी कि संसद में लोकसभा अध्यक्ष हैं श्री ओम बिड़ला जी, और ये कोटा राजस्थान से संसद में चुनकर आए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ये हैं श्री ज्ञानेश कुमार जी, जो 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड है और ये 19 फरवरी 2025 को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किए गए हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग के पद पर श्री के संजीव मूर्ति हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की चेयरपर्सन है श्रीमती प्रीति सूडन, और भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत सरकार के सबसे बड़े वकील ये हैं श्री आर वेंकट रमानी। अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्रियों की। तो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स यानी हमारे देश भारत के गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह। हमारी वित्त मंत्री हैं केंद्र सरकार में श्रीमती निर्मला सीतारमन। हमारे डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह। विदेश मंत्री भारत के हैं श्री सुब्रमण्यम जयशंकर। रेल मंत्री हैं श्री अश्वनी वैष्णव,
और भारत सरकार के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं श्री अजीत कुमार डोवाल। कैबिनेट सेक्रेटरी यानी कि जो भारत सरकार में आईएएस ऑफिसर्स का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा पद होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है। तो इस पद पर हैं श्री टीवी सोमनाथन। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति श्री वी रामा सुब्रमण्यम। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज यानी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसके अध्यक्ष हैं श्री इकबाल सिंह लालपुरा जी। 16वें वित्त आयोग यानी फाइनेंशियल कमीशन के चेयरपर्सन श्री अरविंद पानगढ़िया जी हैं। और अभी हाल ही में आरबीआई के गवर्नर यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर आसीन हुए श्री संजय मल्होत्रा जी। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अध्यक्षा हैं श्री माधवीपुरी बुच। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान हमारे देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। ये तीनों सेनाओं में प्रमुख पद पर आसीन हैं। इसके बाद चीफ ऑफ एयर स्टाफ ये हैं श्री अमरप्रीत सिंह, एयर चीफ मार्शल श्री अमरप्रीत सिंह। और आर्मी चीफ का नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। सीबीआई के निदेशक हैं श्री प्रवीण सूद। हमारी दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल के पद पर हैं श्री विनय कुमार सक्सेना। ये दिल्ली के 22वें लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और 26 मई 2022 से इस पद पर हैं। अब बात करते हैं विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री एन चंद्रबाबू नायडू। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री प्रेमा खांडू और वर्तमान में ये भारत में सबसे यंग चीफ मिनिस्टर भी हैं। असम के मुख्यमंत्री हैं श्री हिमंत बिस्वा शर्मा। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय। दिल्ली की मुख्यमंत्री जो अभी कुछ दिन पहले इस पद पर नियुक्त हुई हैं श्रीमती रेखा गुप्ता। गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल। हरियाणा हमारे पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री ओमर अब्दुल्ला। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया। केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन। ये वर्तमान में भारत में ओल्डेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस। मणिपुर में अभी हाल ही में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है तो वहां पर अभी कोई मुख्यमंत्री नहीं है। मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोनार्ड संगमा। मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री लालडुहोमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री श्री नाइफू रियो। ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री श्री एन रंगास्वामी। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा। सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एम के स्टालिन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री मानिक साहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी। इस समय भारत में
दो राज्यों में महिला मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली और पश्चिम बंगाल। अब बात करते हैं हमारी दिल्ली की। तो अभी जैसा कि हमने बात की थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर हैं श्रीमती रेखा गुप्ता, और इनके पास महिला एवं बाल विकास, रेवेन्यू, प्लानिंग, लैंड एंड बिल्डिंग सर्विसेज और कई मंत्रालय इनके पास हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली में मुख्यमंत्री को मिलाकर भी ज़्यादा से ज़्यादा 7 मंत्री, यानी कि कुल विधायक जो कि दिल्ली में 70, उसके 10%, तो 7 ही मंत्री दिल्ली में रह सकते हैं। श्री प्रवेश वर्मा, ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी हैं, और इनके पास पब्लिक वर्क्स, लेजिस्लेटिव अफेयर्स, गुरुद्वारा इलेक्शन, इरिगेशन, वाटर मंत्रालय हैं। फिर हैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री, श्री आशीष सूद दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं। श्री मनजिंदर सिंह सिरसा फूड एंड सप्लाईज, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं। श्री रविंदर इंद्राज सिंह, ये सोशल वेलफेयर, एससी एंड एसटी वेलफेयर, कोऑपरेटिव और इलेक्शंस मामलों के मंत्री हैं। श्री कपिल मिश्रा, लैंड, जस्टिस, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, आर्ट एंड कल्चर, लैंग्वेज, टूरिज्म का कार्यभार देखते हैं। श्री पंकज कुमार सिंह, ये दिल्ली के ट्रांसपोर्ट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री हैं। अब बात करते हैं दिल्ली नगर निगम की। तो दिल्ली नगर निगम में कुल 12 जोन है। सेंट्रल जोन, सिटी एसपी जोन, सिविल लाइन जोन, करोल बाग जोन, केशवपुरम जोन, नजफगढ़ जोन, नरेला जोन, नॉर्थ शाहदरा, रोहिणी जोन, साउथ शाहदरा जोन, साउथ जोन और वेस्ट जोन। और वर्तमान में हमारी दिल्ली के मेयर हैं श्री महेश कुमार खीची जी, और उप महापौर यानी डिप्टी मेयर हैं श्री रविंद्र भारद्वाज जी। तो ये थी जानकारी कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों और पदों के बारे में। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इन पदों पर नियुक्तियां होती रहती हैं, लोग रिटायर होते रहते हैं, दूसरे लोग आते रहते हैं, तो ये बदलते रहते हैं। ये जानकारी आज 28 फरवरी के अनुसार है, और इनमें जब भी कोई परिवर्तन होगा तो हम उनके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आप भी अपनी जानकारी को नवीनतम बनाए रखिए। सभी लोगों के बारे में बात नहीं हो पाई क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण पद हैं। हमने कुछ जो सबसे इम्पोर्टेंट थे और विशेषकर हमारे दिल्ली राज्य के जो लोग थे उनके बारे में बात की है। तो पास करो टेस्ट पर हम इसी तरह से आपके लिए जानकारी से भरे हुए बहुत ही यूज़फुल वीडियोस लगातार लेकर आ रहे हैं। आप इनमें से कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए, पूरा देखिए, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पास करो टेस्ट।